डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। हम लोग बात करेंगे कंपटीशन फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आप देख सकते हो कि इनकम फ्रॉम लिखा हुआ है, कंपटीशन फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर फॉर्मेट है इस प्रकार से। नेम ऑफ द एसएससी है मिस्टर चक्रवर्ती। आई रिपीट, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पहले लिखा हुआ नंबर 1, रेंट रिसीव फ्रॉम वैकेंट लैंड। वैकेंट लैंड से रेंट मिला है, वो हमारा एक एग्जांपल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, इसलिए वो 10,000 रुपीज यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है रॉयल्टी फ्रॉम बुक। मिस्टर पी चक्रवर्ती जो है वो किताब लिखते हैं, इसलिए उन्हें रॉयल्टी मिला है बुक्स लिखने के कारण। तो रॉयल्टी फ्रॉम बुक उनको 9,000 मिला है, जबकि उन्होंने खर्चा भी किया है टाइपिंग कॉस्ट। कुछ टाइपिंग कॉस्ट के लिए उन्होंने एक्सपेंड किया है, खर्चा किया है, इसलिए उनका 9,000 जो इनकम है रॉयल्टी से, उससे 3,000 रुपीज माइनस हो जाएगा जो है टाइपिंग कॉस्ट। तो 6,000 रुपीज जो हुआ उनका नेट इनकम हुआ रॉयल्टी फ्रॉम बुक से। इस प्रकार से 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट ओवर हो गया। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग क्या होता है? सबलेटिंग का मतलब होता है यदि हम घर के अपने मालिक नहीं है, हम किसी और को भाड़ा पर दिए हैं, उसे बोलते हैं सबलेट। मिस्टर पी चक्रवर्ती का जो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग का इनकम हुआ वो है 1,44,000। वो कैसे हुआ? 12,000 उन्होंने घर को भाड़ा पर दिया है, जिसके वो घर के मालिक खुद नहीं है। तो 12,000 × 12 1,44,000 उनका इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस हुआ। आई रिपीट, सबलेट मतलब होता है जब हम घर के खुद मालिक नहीं है, किसी और पार्टी को, किसी और व्यक्ति को हम घर भाड़ा दे दिए हैं, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस हुआ। और इनकम सबलेटिंग जो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, इसलिए 1,44,000 उनका इनकम है फ्रॉम सबलेट ऑफ द हाउस, जबकि वो घर के खुद मालिक नहीं है। मिस्टर पी चक्रवर्ती जो है वो घर के मालिक नहीं है, उन्होंने घर को भाड़ा पर दिया हुआ है, इसलिए इसे बोलेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। आई रिपीट, मिस्टर पी चक्रवर्ती जो है वो घर के खुद मालिक नहीं है, उन्होंने घर को भाड़ा पर दिया हुआ है, जो कि घर के मालिक कोई और है, इसलिए इसे बोलेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। ये 12,000 रुपये पर महीना है, तो 12 महीना का 1,44,000 हुआ। लेस रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को उन्होंने, जो घर का ओरिजिनल मालिक है, उसको उन्होंने 6,000 रुपये पर महीना 12 महीना में 6,000 रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। उन्होंने लैंडलॉर्ड जो घर का ओरिजिनल मालिक है उसको, घर के ओरिजिनल मालिक को 6,000 रुपया करके 12 महीना का 72,000 रुपया दिया है, इसलिए 1,44,000 से 72,000 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आएगा 72,000 रुपया। ये 72,000 जो हुआ उनका एक्चुअल इनकम हुआ फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ द हाउस, सबलेटिंग ऑफ द फ्लैट। नेक्स्ट है चौथा आइटम, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम भूटान। एग्रीकल्चर इनकम यदि इंडिया में होगा तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, लेकिन चूंकि वो इनकम उनका भूटान से आ रहा है जो कि आउटसाइड इंडिया है, इसलिए हम लोग इसे एग्रीकल्चर इनकम मान करके इंडिया में एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा। तो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम भूटान जो होगा वो एक टैक्सेबल इनकम है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर इनकम तभी एग्जेम्प्टेड होगा यदि वो इंडिया के अंदर हुआ हो। चूंकि भूटान आउटसाइड इंडिया है, इसलिए ये जो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम भूटान जो होगा वो टैक्सेबल होगा। ये 35,000 आएगा। ये 4 आइटम को हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 1,23,000। ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो ये था वेस्ट बंगाल बोर्ड का 2018 का क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।